Hello students, how are you all? Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss exercise 3.3, the problems of exercise 3.3 class 6 mathematics, and the exercise is based on divisibility test of numbers. ठीक है, ये जो हमारी पास एक्सरसाइज है जो अभी हम करने जा रहे हैं जिसकी प्रॉब्लम्स अभी हम सॉल्व करेंगे वो किस पे बेस्ड है? डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट पे। द टॉपिक इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। आज हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 ओपन किया हुआ है, आप सभी को दिखाई दे रहा है। ये एक्सरसाइज 3.3 है एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं अभी, ठीक। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। मैं न्यू पेज ले रहा हूँ, ये न्यू पेज है मेरा जिस पे मैंने सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। बस मैं आपको अभी डिस्कस कर देते हैं जल्दी जल्दी। तो मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स, एक्सरसाइज 3.3 जिसका हम करने जा रहे हैं। Question number 1. Let us start from question number 1. Question number 1 is saying that using divisibility test, बहुत जल्दी करेंगे बेटा, ओके। Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके हमें सॉल्व करना है टेबल में कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 128 जैसे हम देखें यूनिट प्लेस, देखो टेस्ट पता होने चाहिए। 2 का टेस्ट होता है कि यूनिट प्लेस पे हमारा 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। 3 का टेस्ट होता है डिजिट्स का सम करके देखते हैं, सम अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का टेस्ट होता है हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। 5 के लिए हम यूनिट प्लेस देखते हैं, 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए अगर नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स कंसीडर करते हैं, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। 9 के लिए सम चेक करते हैं कि सम अगर हमारा 9 का मल्टीपल है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल, ओके। तो जैसे 128 है, यूनिट प्लेस इज 2, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2, यस लिख दें यहाँ पे। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 के लिए 28 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 28 4 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 के लिए यूनिट प्लेस हमारा ना 0 है, 5 भी नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 8 के लिए 128 को हम डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड हो जाएगा, यस लिख दिया यहाँ पे। 9 के लिए सम कितना आया था, हमने देखा था सम आया था 11, 9 से डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस 0 नहीं है, 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, 8 प्लस 1 9, 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं होता, तो 9 हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से, 990। तो यूनिट प्लेस कितना है यहाँ पे, यूनिट प्लेस हमारा 0, ठीक है। यूनिट प्लेस 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, ठीक। 3 से डिवाइड होगा, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 0 यस, ठीक है। 9 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा और 9 आ रहा है, 18 आ रहा है तो ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। यूनिट प्लेस कितना है 0, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 990, 9 प्लस 0 इज 9, और यहाँ पे नीचे मिडिल में हमारे पास क्या है 9, 9 माइनस 9 0 आएगा तो ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 8 पे। 8 के लिए हम 990 को डिवाइड करके देखेंगे क्या ये 8 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो 8:1 इज 8, कितना आया माइनस करके 1, 19, ठीक है। तो 19 8 इंटू 2 इज 16, ठीक है। कितना हो गया माइनस करके 3 30 ना, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 8 इंटू 3 इज 24, ठीक है। तो डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9। 6 से डिवाइड होगा, देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा यस। 5 से डिवाइड, यूनिट प्लेस 0 है, डिवाइड हो जाएगा। 4 से देखो 90, लास्ट 2 डिजिट 90, 90 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इस पे चलते हैं, 6 यूनिट प्लेस है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो गया, ठीक है। 3 से देखते हैं, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 5 इज 19, 19 प्लस 1 इज 20, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 4 से।
लास्ट टू डिजिट इज 86, 86 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे नो लिख देंगे। ठीक है, यूनिट प्लेस 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 4 8 का मल्टीपल हो, 8 जो है 4 का मल्टीपल होता है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से भी नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, नो आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक, ये क्या था हमारा, यस आएगा यहाँ पे, यस। और यहाँ पे 10 से डिवाइड, नो। 11 से डिवाइड, 11 के लिए हम अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं, 6 प्लस 5 इज 11 और 8 प्लस 1 इज 9, 11 माइनस 9 इज 2, तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 275, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं 3 से, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं 11 से, 5 प्लस 2 इज 7, 7 माइनस 7 आएगा 0, तो 11 से डिवाइड ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पे देखते हैं इसको, तो यूनिट प्लेस इज 6, 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लास्ट टू डिजिट इज 86, 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, लास्ट डिजिट इज 6, 10 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी नो लिख देते हैं। अब आते हैं 3 पे, यस 3, 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 6 26, तो 3 से डिवाइड नहीं होता 26, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं 5, यूनिट प्लेस 6 है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होता है। ठीक, 11 से डिवाइड देखते हैं, 6 प्लस 6 इज 12 एंड 8 प्लस 6 इज 14, 14 माइनस 12 इज 2, therefore it cannot be divisible by 11। नेक्स्ट नंबर इज दिस, यूनिट प्लेस 0 है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 10, तो 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 10 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, यस आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं 5, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है यूनिट प्लेस पे। क्लियर है? अब देखते हैं 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। 4 से देख लेते हैं चलो पहले, तो लास्ट टू डिजिट क्या है 10, 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? अब आते हैं इसमें 3 पे, तो 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 इज 21, 21 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 21 लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं 6 से, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 11 के लिए टेस्ट, तो 6 प्लस 9 इज, 6 प्लस 9 हो गया हमारा 15, 15 प्लस 1 इज 16। ठीक है, 16 आ गया, और यहाँ पे 3 प्लस 2 इज 5, 16 माइनस 5 इज 11, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो बहुत इजी है, रिमेनिंग टेस्ट तुम कर सकते हो खुद भी, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ आपको अभी जल्दी जल्दी। अब आते हैं इस पे, तो यूनिट प्लेस इज 4, यस इट इज डिविजिबल बाई 2, लास्ट टू डिजिट इज 14, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, यहाँ पे 9 आ गया। 8 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 8। ठीक है, अब देखते हैं 4 है तो यहाँ पे 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं 3 पे, तो 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 9 इज 15, 15 प्लस 7 is 22, 22 plus 1 is 23, 23 plus 4 is 27, 27 3 से डिवाइड हो जाता है, 27 9 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यस हो गया, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इट कैन बी, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। अब आते हैं 11 पे, 11 के लिए अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, 4 प्लस 7 11, नहीं सॉरी 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 इज 13। ठीक है, 1 प्लस 9 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, ये कितना था, 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 2 इज 12, 7 for 11, 11 plus 2 is 13,
9 + 1 = 10, 10 + 4 = 14, ठीक है। तो ये हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा, डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है यहाँ पे, तो ये नो आएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब आते हैं इस पे, लास्ट डिजिट इज 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, नो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी हमारा 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, नो आ गया। अब आते हैं 3 पे, 56, 56 लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है 56, तो यहाँ पे यस आ गया। अब देखते हैं 856, 856 भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर भी यस आ जाएगा। सम करते हैं, 8 + 2 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 6 = 21, therefore it is divisible by 11, 21 is not divisible by 9, therefore यहाँ पे आ जाएगा नो। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं 11 के लिए, 11 के लिए टेस्ट करते हैं, इनका सम करते हैं। 8 + 6 = 14 एंड 5 + 2 = 7, 14 - 7 = 7, तो 7 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। क्लियर है सभी को। यहाँ पे आते हैं, लास्ट डिजिट इज 0, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा सबसे पहली चीज़ तो, यस। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, यस। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यस। लास्ट 2 डिजिट इज 60, 60 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे यस आ गया, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाता है। लास्ट 3 डिजिट इज 060, 060 इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 8, यहाँ पे नो आ जाएगा। अब देखते हैं सम करके, 3 + 0 3, 3 + 6 = 9, 9 + 0 = 9, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 3 एंड आल्सो बाई 9, ठीक है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा आएगा। बेटा दोनों में ध्यान रखना कि 2 से भी ऐसा जाए, 3 में भी ऐसा जाए, तो 6 में भी ऐसा आएगा, ध्यान रखना बस। 11 से देखते हैं, 6 + 3 = 9, 0 + 0 = 0, 9 - 0 = 9, therefore it cannot be divided by 11, ठीक है। इसे देखते हैं बेटा, यूनिट प्लेस है 9, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, और 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, यूनिट। अब आते हैं 3 से, 4 + 0 = 4, 4 + 6 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 3 = 21, 21 + 9 = 30, 30 is divisible by 3, therefore here it is yes। देखो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस हमारा 9 है, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। ये 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर भी नो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारा आया था यहाँ पे सम करके इनको 30, 30 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पर भी नो आएगा। अब आते हैं अल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं इनका, ठीक है। तो 8 + 4 + 6 = 10, 10 + 3 = 13, and 0 + 8 = 8, 8 + 9 = 17, तो 17 में से जब तुम 13 माइनस करोगे तो आता है हमारे पास 4, तो 4 हमारे 11 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे नो आएगा। क्लियर है सभी को। ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो भी हमने डिस्कस किया है। कोई डाउट हो तो कभी भी मेरे से पूछ लेना। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 एंड बाई 8। इनमें से कह रहा है कौन कौन से नंबर 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से और 8 से। तो हमें दोनों का टेस्ट लगाना है सेपरेटली। तो 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट कंसिडर करने होते हैं और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 572, फर्स्ट पार्ट इज 572, लास्ट 2 डिजिट है हमारे पास 72, 72 इज डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिवाइड हो जाता है। सिंस 72 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर 572 इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है, भाई 72 डिवाइड हो जाता है तो 572 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं 8 पे, 8 का टेस्ट देखते हैं। 8 के लिए हम 3 डिजिट कंसिडर करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट नंबर ही हमारे पास है, तो 572 हमें पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। अब 572 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इसको तुम डिवाइड करके देख सकते हो अलग से कि डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है। तो 8 इंटू 7 इज 56, 12 हो गया, 8 इंटू 1 इज 8, तो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, और रिमाइंडर आ रहा है। सिंस 572 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8। क्लियर है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें यहाँ पे देखते हैं लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 52, 52 इज डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड हो जाता है, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। क्लियर है।
लास्ट 3 डिजिट कंसिडर करते हैं 352। 352 क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसे तुम करके देख लो, 352 क्या 8 से डिवाइड हो जाता है? हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट कंसिडर करेंगे। तो 8 इंटू 4 इज 32, ठीक है। 32, 35 माइनस 32 इज 3, 8 इंटू 4 इज 32, तो ये हो जाता है, ठीक है। 352 इज डिविजिबल बाई, यहाँ पर नोट नहीं आएगा, इज डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर दिस इज आल्सो इज डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे नोट नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? नाउ प्रोसीड टू सी पार्ट। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट इज 5500, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या है? जीरो। देखो लास्ट में अगर 2 जीरोज हैं तो हमारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में अगर 3 जीरोज हैं तो हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पे लास्ट में 2 जीरोज हैं तो हमारा ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट बनते हैं हमारे पास 500। 500 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी हमारा 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर सभी को? ठीक। उसके बाद आते हैं सी पार्ट, डी पार्ट सॉरी, डी पार्ट इज 6000। 6000 में लास्ट 2 डिजिट हैं 800, तो डिविजन बाई 4 डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे, ठीक है। 8, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट हमारे पास तीनों प्लेस जीरो है यहाँ पे, therefore इतने डिविजन बाई 8, ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। ना प्रोसीड टू पार्ट नंबर ई। ई पार्ट देखते हैं। अब देखो ई पार्ट देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस हमारे पास 9 है, लास्ट 2 डिजिट हमारे पास हो गए हमारे पास 59, ठीक है। तो 59 हमारे पास एक ऑड नंबर है, 4 और 8 हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर से इवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ऑड नंबर बन के आ रहा है हमारा। लास्ट 2 डिजिट 59 है, 59 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट 3 डिजिट की बात करें तो 159 है, इतने इज नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 8 से पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसको अल्टरनेटिव मेथड से हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑड नंबर है, हमें साफ दिखाई दे रहा है पूरा एक ऑड नंबर है। सिंस दिस इज एन ऑड नंबर देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 4 एंड 8। हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ना तो 4 से डिवाइड होगा ना 8 से डिवाइड होगा, ठीक है भाई। इवन नंबर को इवन से डिवाइड कर सकते हैं, और ऑड के लिए कोई केस नहीं है इस तरह का, लेकिन इवन नंबर को हम इवन से ही डिवाइड कर सकते हैं, ऑड से नहीं कर सकते। वो ऑड नंबर को हम इवन से नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ पार्ट। यस, एफ पार्ट में देखते हैं लास्ट 2 डिजिट इज 60, देयरफॉर 60 इज डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड हो जाता है 60, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तुम करके देखोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट की बात करें तो ये हमारे पास 560, 560 हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 इंटू 7 इज 56, तो 70 आएगा। तो सिंस दिस इज डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं आगे नेक्स्ट जी पार्ट पे, बहुत सारे पार्ट दिए हैं इन्होंने, जी पार्ट पे चलते हैं। यस, जी पार्ट। जी पार्ट में देखते हैं लास्ट 2 डिजिट इज 84, देयरफॉर सिंस 84 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। लास्ट 3 डिजिट इज 084, 084 इट कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 8, तो दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। 8 से डिवाइड नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट एच पार्ट। एच पार्ट देखते हैं लास्ट 2 डिजिट इज 72, 72 इज डिविजिबल बाई 4, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 4, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट 05, 072, 072 इज डिविजिबल बाई 8, 8 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली 072 में जब इसे कंसिडर करेंगे तो 72 ही बनेगा, और ये 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 9 जा 72 आता है, ठीक है ना। 8 इंटू 9 इज 72। क्लियर है सभी को? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन आई पार्ट। आई पार्ट इज 1700, टेस्ट ऑफ 4, 4 का टेस्ट देखते हैं सबसे पहले। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 2 जीरोज है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा। टेस्ट ऑफ 8, लास्ट 3 डिजिट इज 700, 700 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 8, ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, पूरा नंबर। उसके बाद जे पार्ट, लास्ट 2 डिजिट इज 50, 50 इज नॉट डिविजिबल बाई
4, देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 8 के लिए कंसिडर करते हैं, लास्ट 3 डिजिट इज 150। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है 8 से तो डिवाइड होना ही नहीं है, ठीक। तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, सिंपल बात है बिल्कुल, ठीक। आँख बंद करके लिख लो 8 के लिए तो। Now question number 3. Question number 3 is using divisibility test. Determine which of the following numbers are divisible by 6. अब देखो 6 के लिए बात कर रहा है तो 6 हमारा मल्टीपल होता है 2 और 3, 6 के जो फैक्टर है हमारे पास, ठीक। 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है 6, तो यानी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर। अब एक कंडीशन और बनती है कि भाई जब 2 से डिवाइड होंगे तो जाहिर सी बात है वो सभी नंबर कैसे होने चाहिए, इवन, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड होंगे तो इवन नंबर होने चाहिए। तो ऑड नंबर तो कभी भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें ऑड नंबर देख लो, जैसे ये ऑड नंबर है तो ये हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा 6 से डिवाइड, ठीक है, ये नहीं होगा 6 से डिवाइड, ठीक। अब बचे हमारे पास ये और ये वाला, ये दो, ठीक है, ये चार पांच पार्ट बच रहे हैं हमारे पास। तो अब इनको चेक करना है, ठीक है। ऑड नंबर तो हमारे 6 से डिवाइड होंगे ही नहीं, ये तो पक्की बात है। तो फिर भी हम करके देखेंगे, देखो कैसे कैसे करना है। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, इसका यूनिट प्लेस कंसिडर करते हैं। पहले 2 का टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा है, डार्क ब्लू में, ये हमारा 2 का टेस्ट है। और ये लाइट ब्लू में मैंने जो लिखा है ये हमारे पास 3 का टेस्ट। और उसके बाद मैंने फाइनल आंसर लिखा है मैंने पर्पल कलर में, ठीक, ये ध्यान रखना। तो यूनिट प्लेस है हमारा 2, 4, तो हैंस इट इज डिविजिबल बाई 2, तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, 2 से डिवाइड हो गया। अब 2 से डिवाइड हो गया, उसके बाद ही हमें 3 से का टेस्ट लगाना है। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो हमें आगे 3 के लिए प्रोसीड ही नहीं करना, वहीं पे लिख देंगे द नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो। अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 3 के लिए प्रोसीड करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स इज, डिजिट्स का सम करते हैं, डिजिट्स का जब सम करेंगे तो आता है हमारे पास 27। 27 जो है 3 का डिविजिबल, 3 का मल्टीपल होता है, विच इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। हैंस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है हमारा, ये रहा, और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3, हैंस द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 6, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को। देखो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, अगर दोनों में से किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसे दिमाग में बिठा लो अच्छे से। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 1258 यूनिट प्लेस इज 8, हैंस इट इज डिविजिबल बाई 2। नाउ सम करते हैं डिजिट्स का। 1 + 2 इज 3, 3 + 5 इज 8, 8 + 8 इज 16, 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड नहीं होता। 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। Since the number is, hence the number is not divisible by 3, since the number is not divisible by both 2 and 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, therefore ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है सभी को, ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। सी पार्ट पे चलते हैं जल्दी से एक बार। अब देखो यूनिट प्लेस कितना है यहाँ पे, 5, यूनिट प्लेस 5 है, हैंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। therefore द नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से नहीं हुआ तो 3 से करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दो भाई 6 से भी नहीं होगा डिवाइड, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यूनिट प्लेस कितना है, 3, यूनिट प्लेस हमारा एक 3 है, ऑड नंबर है। सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर द नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6, सिंपल लिख दिया, ठीक है। 3 से करने की हमें जरूरत नहीं है। ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में यूनिट प्लेस हमारे पास 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सम करते हैं, सम आता है हमारे पास इनका 20, 20 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 जब दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, हेंस द नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6, सिंपल है बिल्कुल। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं एफ पार्ट, जल्दी जल्दी देख लो एक बार। यस, एफ पार्ट। यूनिट प्लेस कितना है, 0, देयरफॉर डिविजिबल बाई 2, ठीक। नाउ द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम हमने किया, कितना आता है 27, 27 डिविजिबल है 3 से, देयरफॉर द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, 3 से डिवाइड हो जाता है। सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 6, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करके हमें लिखना है, ठीक है। फाइनल आंसर एफ पार्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। यस, जी पार्ट देखते हैं। जी पार्ट में यूनिट प्लेस है 4, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा।
ठीक। सम किया, सम आता है हमारे पास 30, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। जब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इतना इजी टॉपिक नहीं है, करके देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है एच पार्ट। एच पार्ट में यूनिट प्लेस देखो 3 है, ऑड नंबर है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से भी डिवाइड, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, एक स्टेप में हो गया हमारा। आई पार्ट देखते हैं। आई पार्ट में यूनिट प्लेस देखते हैं, 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, सिंस यूनिट प्लेस इज 0 देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। सम करते हैं 3 के लिए, 21 आता है सम करके, डिजिट्स का सम, इन डिजिट्स का सम करते हैं तो हमारे पास कितना है 21, विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देयरफॉर द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। जे पार्ट, यस, जे पार्ट देख लेते हैं। यूनिट प्लेस इज 2, तो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नाउ सम किया, सम आता है हमारे पास 23, 23 3 से डिवाइड नहीं होता, देयरफॉर द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, दोनों 2 और 3 दोनों से एक साथ डिवाइड नहीं होता, देयरफॉर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख। चलो 4 हम देखेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आज के लिए हमारे पास इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।